नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और आपसे कंफर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे अपने इंडिया करंट अफेयर 2024 के रिवीजन के, जिससे आपका डेली साथियों इंडिया करंट अफेयर 2024 रिवीजन हो जाता है। मेरे द्वारा साथियों प्रयास किया जा रहा है कि कम समय में मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करूं, जिससे करंट अफेयर्स का जो डर है साथियों वो आपके मन से निकले। इस 15 मिनट की क्लास से इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है। यह प्रयास और यह सेशन पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा साथियों। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन जो अपना रिवीजन का रहेगा कि हाल ही के अंदर गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आंसर रहेगा फ्रांस के। कहां के बने हैं? फ्रांस के। आपसे पूछा है गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जो बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां के बने हैं, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के। इन्होंने एलिजाबेथ वॉर्न की जगह ली है। यह सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं जिनकी उम्र है जो फ्रांस के अंदर साथियों 34 वर्ष की आयु में फ्रांस के अंदर सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओबजोन 3 को है जो लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वीडन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओबजोन 3 को है जो लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वीडन। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको है जो साथियों लॉन्च किया गया है, तो ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की सेना प्रमुख की आत्मकथा है। ये भी साथियों लगातार किताब है जो चर्चा में है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस सेना प्रमुख की किताब है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। ये भारतीय सेना के साथियों 28वें ये भारतीय सेना के है जो प्रमुख थे, ये भी अपने को याद रखना है। अब साथियों अपने शुरुआत करेंगे सेशन की। आज के दिन का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि हाल ही के अंदर ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसके अंदर अपने मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान के द्वारा जो साथियों हमला किया गया था इजराइल पर, उसके बाद साथियों इजराइल ने जो इस हमले को असफल किया था यानी रोका था, उस दोनों के अंदर जो कार्य हुआ था वो साथियों दोनों देशों का अलग अलग मिशन था और इसके अंदर साथियों दोनों देशों ने इस मिशन को अलग अलग नाम दिया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा कि हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। साथियों ये इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी थी, तो आंसर होगा उनका मिशन था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इसके बाद साथियों इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है आयरन शील्ड। ये इंपॉर्टेंट है। इसने जो सिस्टम रोका है साथियों आयरन माफ कीजिएगा ईरान ने जो ईरान का जो साथियों मिशन था उसको रोकने के लिए इजराइल ने जो मिशन चलाया था उसका नाम दिया था आयरन शील्ड। इसके द्वारा साथियों जो ईरान के द्वारा सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी उसको रोकने के लिए इजराइल की जो सेना ने मिशन चलाया था उसका नाम दिया था आयरन शील्ड और इसमें सफलता भी है जो साथियों है जो इजराइल को मिली है। जो ईरान ने सैकड़ों ड्रोन दागे थे उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ये दोनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन है जो कहां पर किया गया। आपसे पूछा है कि नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन है जो कहां किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों गोवा के अंदर। कहां पर किया गया था साथियों? गोवा के अंदर है जो नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन कहां किया गया, तो आंसर हो जाएगा गोवा के अंदर। साथियों 14 अप्रैल को गोवा में आईएनएस हंसा में नौसेना अलंकरण समारोह का आयोजन है जो किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि 14 अप्रैल को गोवा में आईएनएस हंसा के अंदर साथियों है जो इस अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने गोवा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नौसेना के जवानों को है जो क्या दिया है, वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से नवाजा है। यह पुरस्कार बहादुरी, प्रोफेशनल अचीवमेंट और लीडरशिप के लिए दिए गए थे। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके अंदर साथियों जो अपने नौसेना के प्रमुख है एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा साथियों वहां पर जो जवान है उनको विशिष्ट सेवा पदक व वीरता पदक से सम्मानित है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्विगी ने एक नई पहल स्विगी पॉलिसी लॉन्च की है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर साथियों क्या चीजें हैं कि स्विगी उसके द्वारा जो एक फूड कंपनी है साथियों उसके द्वारा एक नई पहल है स्विगी पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फॉर फाइंडिंग मिसिंग पिट्स। इसके अंदर साथियों पालतू जानवरों के माता पिता की मदद के लिए साथियों स्विगी ने एक पहल की है। लापता पालतू जानवरों का पता लगाने में सहायता के लिए साथियों स्विगी ने स्विगी पॉलिसी नाम की एक साथियों नई पहल है जो लॉन्च की है। और इसके अंदर साथियों इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जो खोए हुए पालतू बच्चे जानवर होते हैं, खोए हुए पालतू जानवर होते हैं उनका इसके अंदर है जो साथियों पता लगाया जाएगा। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। नहीं खोए हुए जो जानवर होते हैं साथियों पालतू जानवर होते हैं उनका इसके अंदर है सो पता लगाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि डिस्क थ्रो खिलाड़ी माइकोलास अल्केना ने कितना मीटर थ्रो फेंकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहेगा। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन है जो साथियों इंडिया के अंदर जो करंट अफेयर्स इंडिया की प्रतियोगिता परीक्षा होती है, यानी सेंट्रल लेवल पर जो परीक्षा होती है जिसके अंदर इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है कि डिस्क थ्रो खिलाड़ी कौन है, माइकोलास अल्केना ने कितना मीटर थ्रो फेंकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 74.35 मीटर, यानी 74.35 मीटर थ्रो फेंकर है जो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लिथुआनिया के मायोकोलास अल्केना ने डिस्क थ्रो को 38 साल पुराना विश्व कीर्तिमान है जो तोड़ दिया है। उन्होंने 1986 में जर्मनी के जुर्गन शोल्ट की ओर से स्थापित 74.08 मीटर के रिकॉर्ड को है जो ध्वस्त करे। अल्केना ने कलहम थ्रो सीरीज के अंदर साथियों कंपटीशन में 243 फुट 11 इंच 74.35 मीटर दूर है जो इसके अंदर साथियों डिस्क थ्रो है जो फेंका है। तो नाम याद रखिएगा साथियों कौन है, मायोकोलास अल्केना। इंपॉर्टेंट है रहेगा और कंफर्म है कि साथियों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा है। सरकार के द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए साथियों कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 17 करोड़ टन रखा गया है। क्या रखा गया है, 17 करोड़ टन का साथियों इसके अंदर लक्ष्य रखा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्य कोयला ब्लॉक से 17 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीते वित्त वर्ष में निजी उपयोग और साथियों वाणिज्य कोयला ब्लॉक से है जो 74.71 करोड़ टन सूखा कोयला का उत्पादन है जो किया गया था। यानी साथियों जो वित्त वर्ष है अपना कौन सा 2024-25 के लिए सरकार का क्या टारगेट है कोयला उत्पादन का, तो आंसर हो जाएगा 17 करोड़ टन का है जो रखा गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त है जो किया गया है साथियों। तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसे इंपॉर्टेंट करना, इस पर अपने बात करेंगे। किसे नियुक्त किया गया है पुनः नियुक्त, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया है। साथियों वर्तमान के अंदर इस पद पर नियुक्त है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो आगे 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में साथियों क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की पुनः है जो नियुक्ति है जो की गई है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले 5 वर्ष कार्यकाल के लिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंधन निदेशक के रूप में पुनः है जो नियुक्त किया गया है। यानी जो इनका नया कार्यकाल होगा साथियों वो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। उसके बाद साथियों ये 5 साल के लिए उसके अंदर कार्य करने वाली है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी
रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह है। कौन है? रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह है साथियों इसके अंदर इसके लेखक। और उस पुस्तक को साथियों आपसे पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या इसका विमोचन किया गया, तो अपने देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इसके पुस्तक को है जो लॉन्च किया गया। ये कानून से संबंधित साथियों पुस्तक है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब है जो किसने जीता है? आपसे पूछा है मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया है? तो आंसर हो जाएगा स्टेफानोसा सिपास। यूनान के 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सापास ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में साथियों 6-1, 6-4 से हराकर अपना तीसरा एटीपी मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 खिताब है जीता है। वह इससे पहले साथियों 2021 और 2023 के अंदर इसको जीत चुके हैं, ये भी अपने को याद रखना है। यानी जो साथियों स्टेफानोसा सित्सापास है ये 2021 के अंदर इसके विजेता हैं, 2023 के अंदर इसके विजेता हैं और 2024 के अंदर बन गए हैं उपविजेता। इसके अंदर साथियों कौन रहे? नॉर्वे के कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा ये। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान है जो मिला है? आपसे पूछा गया है कि दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट के अंदर साथियों दिल्ली एयरपोर्ट को है जो कौन सा स्थान है मिला है? तो साथियों दिल्ली इसके अंदर अपने 10वें स्थान पर है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार साथियों दिल्ली एयरपोर्ट 2023 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के अंदर शामिल है। दिल्ली अपना कौन से स्थान पर है? व्यस्त अड्डों की सूची के अंदर 10वें स्थान पर है। और वहीं आपसे पूछे भी प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका का साथियों हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में सबसे ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा लिया जाए कि अमेरिका का हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से स्थान पर है, तो वो इसके अंदर शीर्ष स्थान पर है। वहीं एशियाई वर्ल्ड की सूची में दूसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तीसरे पर डसाल्स एयरपोर्ट है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के साथ साथियों जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसने इसके अंदर समझौता किया है। किसके लिए? क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए। ये देखिएगा नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सेमीकंडक्टर क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के क्षेत्र में अनुसंधान में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, तो ये अपने को याद रखना है। यानी सेमीकंडक्टर क्वांटम के लिए दोनों मिलकर अब साथियों क्या करेंगे? कार्य करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा होगा? हाल ही के अंदर साथियों हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा होगा? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर साथियों स्थित धर्मशाला स्टेडियम है जो देश का पहला हाइब्रिड पिच टेक्निक का उपयोग करने वाला देश का पहला स्टेडियम है जो बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है जो किसने बनाया है? क्या मैच था साथियों इस पर? आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है जो सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा साथियों बनाया गया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने साथियों बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ 287 रनों का जो बड़ा स्कोर है जो बनाया था। इसने पहले इन्होंने साथियों मुंबई के खिलाफ बनाया था जो स्कोर था, ये हाल ही के अंदर साथियों इन्होंने दोबारा है जो इतना बड़ा स्कोर बनाकर है जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना है। ट्रेविस हेड ने इसके अंदर साथियों इस तक लगाया था। हाल ही में कौन अपना सैमरन नाइफ जारी करने की तैयारी में है? ये साथियों एक उपन्यास है, इसका नाम है नाइफ। जारी करने की तैयारी में कौन है? सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी साथियों इसको जारी करेंगे, यानी जो उपन्यास है वो इसको अपना जो उपन्यास है वो लॉन्च करेंगे। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी अपना सैमरन नाइफ जारी करने के लिए तैयार है, जिसमें 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू घोंप दिए जाने के खौफनाक अनुभव का जिक्र है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सलमान रुश्दी से आपको
याद रखना है कि इसके अंदर साथियों इनके अंदर पर जो घटना हुई थी 2022 के अंदर है उसके बारे में ये प्रकाश डालेंगे। और ये है कौन? ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है। किस कंपनी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो बायजूस जो कंपनी है साथियों उसके जो सीईओ थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा है जो दे दिया। बायजूस इंडिया के सीईओ और संस्थापक बायजूस रविंद्रन के विश्व पात्र अर्जुन मोहन ने साथियों अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? अर्जुन मोहन। और उसके संस्थापक कौन है साथियों? रविंद्रन है। और उनके विश्वास पात्र थे कौन है? अर्जुन मोहन ने ये अपने पद से है जो इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में कुवैत का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर कुवैत का नया प्रधानमंत्री है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अहमद अल सबा। हाल ही में कुवैत का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो अहमद अल सबा को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। कुवैत के अमीर शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के स्थान पर साथियों ने प्रधानमंत्री के रूप में अहमद अल सबा की नियुक्ति की घोषणा की है, जिन्होंने अप्रैल के अंदर साथियों है जो इस्तीफा दे दिया था। यानी साथियों कौन बने हैं? कुवैत के नए प्रधानमंत्री अहमद अल सबा बने हैं। ये किसकी जगह लेंगे? तो साथियों ये मोहम्मद सब अल सलेम अल सबा के स्थान पर नए प्रधानमंत्री के रूप में अहमद अल सबा की नियुक्ति की गई है। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार एम ट्यूरिंग से किसे सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार एम ट्यूरिंग से किसे सम्मानित किया गया है? तो एवी विल्सन। किसको? एवी विल्सन को साथियों सम्मानित किया गया है। ये कंप्यूटर के अंदर यानी कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत साथियों 1966 के अंदर हुई थी। और ये साथियों जो एवी विल्सन है ये इजरायली गणित है। इनको नोबेल पुरस्कार भी साथियों है जो मिल चुका है। तो साथियों ये था अपना सेशन। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। मेरा प्रयास है कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूं। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। जुड़िएगा टेलीग्राम पर, वहां पर आपको डेली है जो साथियों PDF है जो मिलती रहेगी। धन्यवाद।